हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं न्यूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन। आजीविका से आने वाले संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हम हल कर रहे हैं उसी का ये पार्ट 9 है, जो आने वाले एडीओ के एग्ज़ाम में संभावना है कि पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला स्तर पर कार्यरत है? पहला ऑप्शन है राज्य सहकारी बैंक, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक कृषि साख समिति, तीसरा ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चौथा ऑप्शन है केंद्रीय सहकारी बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय सहकारी बैंक, ये जिला स्तर पर कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार का नियंत्रण किया जाता है? पहला ऑप्शन है विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा, दूसरा ऑप्शन है केंद्रीय सरकार द्वारा, तीसरा ऑप्शन है राज्य सरकार द्वारा, चौथा ऑप्शन है व्यक्तिगत माध्यमों द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा बाजार का नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जिसमें वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता एक दूसरे के संपर्क में हो और जिसमें वस्तु का विनिमय होता है कहते हैं? पहला ऑप्शन है बाजार, दूसरा ऑप्शन है दुकान, तीसरा ऑप्शन है मेला, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निश्चित होती है जहां उस वस्तु की मांग तथा पूर्ति बराबर होती है। इस तरह की कीमत को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है विपणन कीमत, दूसरा ऑप्शन है उपभोक्ता कीमत, तीसरा ऑप्शन है शुद्ध कीमत, चौथा ऑप्शन है सामान्य कीमत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सामान्य कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है? पहला ऑप्शन है भारतीय कृषि पुनर्वित्त नियम के कार्यों को ले लेना, दूसरा ऑप्शन है अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का पूरक होना, तीसरा ऑप्शन है लघु एवं सीमांत कृषकों को साख प्रदान करना, चौथा ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लोगों को साख प्रदान करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, भारतीय कृषि पुनर्वित्त नियम के कार्यों को ले लेना, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है, यानी ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? पहला ऑप्शन है 1992, दूसरा ऑप्शन है 1969, तीसरा ऑप्शन है 1981, चौथा ऑप्शन है 1970। तो इसका राइट आंसर होगा 1969 में जो है भारत में वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बैंक कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है? पहला ऑप्शन है भूमि विकास बैंक, दूसरा ऑप्शन है व्यापारिक बैंक, तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक साख समिति, ये साख होगा, चौथा ऑप्शन है राज्य सहकारी बैंक। ठीक है, तो दीर्घकालीन ऋण जो प्रोवाइड करता है वो है भूमि विकास बैंक, जो है कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी साख समिति का ढांचा है? पहला है द्विस्तरीय, दूसरा है त्रिस्तरीय, तीसरा ऑप्शन है एक स्तरीय, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा त्रिस्तरीय। जो साख समितियां होती है, सहकारी साख समिति, वो त्रिस्तरीय होती है, राज्य स्तर पर होता है, जिला स्तर पर होता है और ग्रामीण स्तर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि एवं सहकारी विभाग के अधीन कौन सा संगठन नहीं आता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है लघु किसान कृषि व्यापार संघ, दूसरा ऑप्शन है विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय पशु जैविक उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण केंद्र, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान रायपुर। तो इसका राइट आंसर होगा विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय जो होता है वो कृषि एवं सहकारी विभाग के अंतर्गत, सहकारिता विभाग के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिता का शीर्ष संगठन है? पहला ऑप्शन है नेफेड, नाफेड, NAFED, नाफेड, दूसरा ऑप्शन है नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन, तीसरा ऑप्शन है FCI, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय कृषि विपणन परिषद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला नाफेड, ये जो है राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिता का जो है शीर्ष संगठन होता है नाफेड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जिला साख योजना बनाई जाती है? पहला ऑप्शन है लीड बैंक के अंतर्गत, दूसरा ऑप्शन है नाबार्ड के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक के अंतर्गत, चौथा ऑप्शन है जिला पंचायत के अंतर्गत। तो जो जिला साख योजना जो बनाई जाती है वो है लीड बैंक के अंतर्गत बनाई जाती है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस राज्य में कार्यरत नहीं है? पहला ऑप्शन है सिक्किम में, दूसरा ऑप्शन है गोवा में, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों, यानी कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो सिक्किम और गोवा दोनों राज्य में ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? पहला ऑप्शन है सहकारी समितियां, दूसरा ऑप्शन है व्यापारिक बैंक, तीसरा ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चौथा ऑप्शन है IDBI बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा IDBI बैंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ का कार्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है बिलासपुर में, दूसरा ऑप्शन है दुर्ग में, तीसरा ऑप्शन है अंबिकापुर में, चौथा ऑप्शन है रायपुर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है रायपुर में जो है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ का कार्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु कृषकों के लिए किस बैंक द्वारा सबसे कम दर लिया जाता है? मतलब किस बैंक के द्वारा सबसे कम ब्याज दर लिया जाता है लघु कृषकों के लिए? तो पहला ऑप्शन है सहकारी बैंक द्वारा, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण बैंक द्वारा, तीसरा ऑप्शन है नाबार्ड द्वारा, चौथा ऑप्शन है SBI द्वारा। तो जो लघु कृषकों के लिए सबसे कम ब्याज दर पर जो ऋण ब्याज दर लिया जाता है वो है सहकारी बैंक द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।